हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं गर्मियों वाली रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये जो रेसिपी होता है आज के टाइम में, इसी महीने में, गर्मी में ही बनाया जाता है। ये मैंने तीसी लिया है जिसे अलसी कहते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप इसे ज़रूर खाएं। स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और ये जो आज का रेसिपी है ये गांव में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है गर्मियों के मौसम में। और इसे बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख दिया जाता है। तीसी हमारा बहुत ही साफ़ सुथरा है, पर मैं क्या करूँगी कि इसे पहले छान लूँगी। थोड़ा बहुत इसमें जो छोटे छोटे कंकर होते हैं छानने से निकल जाते हैं, तो आप इस तरीके से कर लीजिएगा। दोस्तों, आज का जो हमारा रेसिपी है ये गांव वाली रेसिपी है। आज के समय में तो जितने भी पारंपरिक खाना है वो तो बिल्कुल ही लोग भूल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अलसी को बहुत ही बढ़िया से साफ़ कर लिया है और अब इसे गरम कढ़ाई में इसे भूनेंगे। तो धीमी धीमी आंच पर इसे भून लेना है और 5 से 10 मिनट हो सकता है आपको लग जाए धीमी धीमी आंच पर भूनते हुए। थोड़ा इसमें चुटर पुटर की आवाज़ आने लग जाती है और हल्का हल्का सा कलर भी चेंज हो जाता है, तो उतना आपको भून लेना है। काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे भून लिया है। इसका कलर भी काफ़ी बढ़िया से चेंज हो चुका है। देखिए कुछ इस तरीके से अब ये दिखेगा। तो हल्का ये जब कच्चा रहता है तो लाल जैसा रहता है, लेकिन जब इसे अच्छे से भून लेते हैं तो ये ब्राउन जैसा हो जाता है। इसे अब रख देंगे अलग नॉर्मल होने के लिए। यहाँ पे मैंने जितना तीसी लिया है उसके अनुसार मैंने यहाँ पे उबला हुआ आलू ले लिया है। तो 7 से 8 मैंने उबला हुआ आलू ले लिया है। और इसे क्या करेंगे कि मसल लेंगे काफ़ी बढ़िया से, इसे मैश कर लेंगे। तो दोस्तों, इसे 2 तरीक़ों से बनाया जाता है, एक मसूर दाल में और दूसरा आलू डालकर। तो आज मैं आलू डालकर कैसे बनाते हैं वो मैं आप सभी को सिखा रही हूँ। गर्मी के मौसम में बहुत सारे घरों में चिप्स बनता है, पापड़ बनता है, बहुत सारे आइटम्स खाने वाले जिसे स्टोर करके पूरे साल रख सकते हैं, आज के समय में गर्मियों में बनाया जाता है। तो आज मैं तिसियोरी कैसे बनाते हैं वो मैं सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दिया है कूट कर, आधा चम्मच जीरा डाला है, आधा चम्मच अजवाइन डाला है, थोड़ा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और अब जो हमने तीसी को यानी अलसी को रोस्ट कर लिया था यानी भून लिया था वो नॉर्मल हो गया है, ठंडा हो गया है। तो अब उबले हुए आलू में इस तरीके से डाल देंगे और इसे काफ़ी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से अलसी को अगर बनाकर स्टोर करके रखते हैं तो पूरे साल इसे खा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच। इसे भी काफ़ी बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये जो रेसिपी है गांव में बनाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये पेट को बहुत बढ़िया से साफ़ करता है और हमारे स्किन के लिए बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी बढ़िया से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। और ध्यान रखिएगा ऊपर से पानी बिल्कुल ही मत मिलाइएगा, पानी मिक्स नहीं करना है। जो आपका आलू उबला हुआ है उसी में बढ़िया से मिक्स कर लेना है। काफ़ी बढ़िया से हमारा मिक्स हो गया है। तो अब हाथ को साफ़ कर लेना है। तो मैंने इसे साफ़ कर लिया हाथ को। और अब क्या करना है कि थोड़ा सा हाथ को गीला करेंगे पानी से, ताकि बढ़िया से जो हमारा तीसी का बरी है वो बन जाए। तो अब मिश्रण को हाथ में लेना है, काफ़ी बढ़िया से इसे चिपकाना है और गोल गोल इसका बरी बनाना है। तो इस तरीके से आपको छोटा छोटा सा बरी बना लेना है। तो इसे धूप में बनाकर धूप में ही सुखाने के लिए रख दीजिएगा। तो इस तरीके से आप प्लेट पर, कपड़े पर या फिर प्लास्टिक कवर पर आप थोड़ा थोड़ा दूरी पर इस तरीके से गोल गोल बरी जैसा बना लेना है आपको। और धूप में काफ़ी बढ़िया से 5 से 6 दिन सुखा लेना है। जब तक ये सूख न जाए तब तक आपको पलटते हुए धूप में ही रखिएगा। और शाम में इसे हटा लीजिएगा। रात में इसे आकाश के नीचे मत रखिएगा, आसमान के नीचे। रात में इसे हटा लीजिएगा और अगले दिन सुबह सुबह
फिर से धूप में सुखा लीजिएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने 3 प्लेट्स में इसे रख लिए हैं और काफ़ी बढ़िया से 5 से 6 दिन तक पलटते हुए धूप में सुखा लेना है। तो देखिए काफ़ी बढ़िया से ये हमारा सूख रहा है धूप में। 5 से 6 दिन हो चुके हैं और हमारा तीसी का जो बरी है यानी कि तिसियौरी काफ़ी बढ़िया से सूख चुका है और ये बिल्कुल ही कुरकुरा हो गया है। बहुत बढ़िया ये सूख कर तैयार हो गया है। अब आप इसे इसी तरीके से सुखाकर पूरे साल के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गांव में इसे इस तरीके से बनाकर धूप में सुखाकर इसे स्टोर करके 1 साल तक रखते हैं। जब ये काफ़ी बढ़िया से सूख जाए इस तरीके से, उसके बाद आप डब्बों में बंद करके पूरे 1 साल रख सकते हैं। और जब भी आपको खाने का मन हो उस टाइम आपको क्या करना है कि एक पैन लेना है या फिर कढ़ाई लेना है, उसमें सरसों तेल डालिएगा। दोस्तों इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा। पारंपरिक तरीका तो खाने का यही है, इसे सरसों तेल में खाया जाता है। तेल जब काफ़ी बढ़िया से गर्म हो जाए तो धीमी धीमी आंच पर थोड़ा थोड़ा तिसियौरी डालिएगा। अपने खाने के अनुसार जितना आप खाना पसंद करते हैं उतना मात्रा आप ले लीजिएगा और धीमी धीमी आंच पर इसे रोस्ट कर लीजिएगा। काफ़ी बढ़िया से रोस्ट कर लीजिएगा। रोस्ट करने में थोड़ा सा देर लग सकता है और अगर आप तेज़ आंच पे अगर आप भूनते हैं तो अंदर से कच्चा और ऊपर से जल जाएगा। तो इसी कारण से धीमी धीमी आंच पर कीजिएगा। और ये रहा हमारा कच्चा वाला, तो इसे आप रोस्ट करके जब भी मन करे खा लीजिएगा। बाकी रोस्ट करके कभी भी मत रखिएगा, कच्चा ही इसे डब्बा में रख लीजिएगा। और जब आपको खाने का मन है उस टाइम आप सरसों तेल डालकर इस तरीके से भून लीजिए और खाइएगा। इसे चावल दाल सब्जी के साथ खाया जाता है, जैसे पापड़ खाते हैं उस तरीके से। हमारा बहुत ही बढ़िया से ये रोस्ट हो चुका है, भून चुका है। तो अब गैस को ऑफ करेंगे और इसे आप गर्मा गर्म खाइए या फिर ठंडा करके खाइए। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही कुरकुरा क्रिस्पी सा होता है। तो आप भी अपने घरों में इन गर्मियों में तिसियौरी ज़रूर बनाएं और अपने सेहत को बिल्कुल ही स्वस्थ रखें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।